अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको अपना फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल जर्नल दिखा दूँगी। कंप्लीट तो काफ़ी पहले से था, बट क्योंकि टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, तो आज मैं आपको अपना प्रैक्टिकल जर्नल दिखाऊँगी फ़िज़िक्स का, ठीक है। सो एज़ यू कैन सी दैट कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, जिसमें कह रहे हैं स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज़ इन लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन टाइम पीरियड। ठीक है, तो उसमें जो है ये वाला परफ़ॉर्म कर चुकी हूँ। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो मैं परफ़ॉर्म कर चुकी हूँ, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो मैंने परफ़ॉर्म नहीं किए हुए, तो आपको उसकी रीडिंग्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसकी रीडिंग्स मौजूद है। इसमें सिंपली हमने ये किया था कि हमने सबसे पहले बॉब जो था उसका रेडियस जो है वो हमने मेजर किया था, 1 सेंटीमीटर था। देन थ्रेड, धागा जो था हमारा, उसका लेंथ हमने मेजर किया था, जो कि हमने मतलब डिफरेंट टाइम्स पे हमने चेंज किया था। 10 सेंटीमीटर जो हम डिक्रीज़ करते गए थे ना, पहले 99, फिर 89, फिर 79। इस तरह जब दोनों को ऐड किया तो हमें लेंथ ऑफ पेंडुलम मालूम हो गया, और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमने जो है वो सेकंड्स में इसका आंसर निकाल लिया था, ठीक है। और कुछ इस तरह की सिचुएशन थी उस वक्त, जो हमारा प्रैक्टिकल लैब था उसमें कुछ इस तरह से हमने परफॉर्म किया था। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। डायग्राम आपको इस तरह क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लाइटनिंग इफ़ेक्ट की वजह से मे बी आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा हो, ठीक है। इसका मेथड है पूरा, उसमें वही चीज़ें गिवन है जो हमने जिस अंदाज़ में परफॉर्म करनी है। देन रिज़ल्ट भी हमें एज़ यूजुअल गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने स्टडी द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टाइल लिख दिया मैंने, वोल्टेज है। सो उसमें ओम्स लॉ में हमने अपने चैप्टर्स में भी रीड किया हुआ होगा, ओम्स लॉ में कि V इज़ इक्वल टू आई आर, और फिर उससे हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला हुआ है, ठीक है। फिर मेथड्स भी एज़ यूजुअल गिवन है, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं किया है तो इसके रीडिंग कॉलम्स जो है वो फिल नहीं है, बट ये भी काफ़ी ईजिली फिल हो जाएगा मेथड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसकी ये डायग्राम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये इसकी सेकंड डायग्राम है इम्पॉर्टेंट। ये सेकंड वाली है, फर्स्ट वाली इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो बस हमें जो है वो 3D फॉर्म में गिवन है, और ये हमें ग्राफ के फॉर्म में गिवन है मे बी, या सो ये इसका फर्दर जो रह गया था वो मेथड है और रिज़ल्ट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, तो ये भी परफॉर्म नहीं किया मैंने। इसमें भी ये कह रहे हैं स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ वायर ऑन इट्स रेजिस्टेंस एंड प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द लेंथ एंड रेजिस्टेंस। आई थिंक इसमें ग्राफ वर्क होने वाला है। परफॉर्म नहीं किया, रीड भी नहीं किया मैंने, तो मैं आपको 100% कन्फर्मेटिव के साथ नहीं बता सकती, ठीक है। इसमें जब मेथड्स के अकॉर्डिंग उसको भी फिल करना होगा, और मे बी इसमें ग्राफ भी बनाना हो जो हमें प्रैक्टिकल बुक में गिवन होता है, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम है, जिसमें पूरा मेथड समझाया हुआ है कि हम ये किस तरह परफॉर्म करेंगे, और ये पूरी एक डायग्राम है, ठीक है। और ये ग्राफ का बताया हुआ है। हाँ, देखें इसमें ग्राफ वर्क है, एक्स और वाई एक्सिस का बताया हुआ है, तो इट्स मीन कि ग्राफ वर्क होगा, और जिसमें हमें बॉक्सेस को काउंट करके कुछ बनाना होगा, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट भी गिवन कर दिया इन्होंने। सो ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 4, प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट विद ए इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स जियोग्राफिक साउथ, बी इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स ग्राफिक नॉर्थ पोल, ठीक है। इसकी थ्योरी है, मेथड है। ये भी शायद परफॉर्म नहीं किया है हमने, क्योंकि रमज़ानों में जो है वो हमारे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होंगी, इस वजह से हमने अभी ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। अभी हम सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं अपने स्कूल में, ठीक है। तो ये उसका बाकी का मेथड है और रिज़ल्ट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है टू स्टडी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये तो आपको रटा हुआ ही होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो ही हैं। एक ये कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और दूसरा ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप बाकी का देख लें। तो ये वाला परफॉर्म किया था हमने, और किस तरह परफॉर्म किया था ये भी मैं आपको गाइडेंस इसकी भी दूंगी। सो ये आप इसकी स्पेसिमेन शीट देख लें। सो इसमें हमने कुछ इस तरह किया था कि
ये जो आपको मिरर की लाइन दिख रही होगी ना, जिसमें हमने ओपेक साइड को जो है वो लाइन से दिखाया है, तो वहाँ पे हमने मिरर रखा था और 2 पेन्स जो हैं आपको सर्किल हुए हुए नज़र आ रहे होंगे, हाइलाइट हुए हुए, तो वहाँ पे हमने पेन्स रखे थे। और जो दूसरी लाइन है ना, रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली, जी हाँ, ये लाइन हमने बिना मेजर किए बनाई थी। वो किस तरह, हमने अपनी एक आई से जो है वो उन पिन्स को देखा था और उनको छुपाते हुए हमने बाकी 2 पिन्स लगाए थे, तो हमने ये देखा था कि रिफ्लेक्शन जो है वो भी बिल्कुल सेम एंगल पे पड़ती है। इस तरह जब हमने मेजर किया तो वाक़ई में दोनों 40-40 के थे और इस तरह हमने मुख्तलिफ़ रीडिंग्स लिए हैं, कभी 60 में लिए हैं और कभी 25 में लिए हैं, ठीक है? तो जब आप परफ़ॉर्म करेंगे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। बाकी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप इसका जो टॉपिक था वो लिख के सर्च करें एंड आपको मिल जाएंगी वीडियोज़ उससे रिलेटेड, ठीक है? अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ मालूम करना था, ये भी शायद परफॉर्म कर चुकी हूँ मैं। सो इसमें भी काफ़ी इजी था। आप मेथड पढ़ लें क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। सो ये इसकी रीडिंग्स हैं, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। बाकी आप बहुत इजी, ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत इजी है, इसमें कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कुछ समझ ना पड़े। आप मेथड समझेंगे आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा, ठीक है? और ये रिज़ल्ट हमने लिख दिया। और आई थिंक रिज़ल्ट जो है वो सबके एक्यूरेट ही आएंगे। आपकी रिज़ल्ट भी मेरे आपकी जो नंबर्स हैं वो भी सेम मेरे नंबर जैसे आएंगे, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। टू स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, अब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। वही बेंडिंग ऑफ रे को कहते हैं रिफ्रैक्शन, आपको पता ही होगा। और उसके कैलकुलेशंस वगैरह, क्योंकि ये हमने परफॉर्म नहीं किया है तो रीडिंग्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है? एक्सपेरिमेंट नंबर 8, उसकी डायग्राम जो है वो अभी मेरी थोड़ी सी रहती है। आप लोग के इंसिस्ट करने पे मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है। फर्दर जब मेरी और मज़ीद प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगी, मे बी प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करके दिखाऊं, तो आपने इसी तरह जुड़े रहना है। अच्छा, ये डायग्राम मैंने कहा था ना इनकम्प्लीट है, सो ये वही डायग्राम है, अभी मैं बनाऊँगी उसे। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 की रीडिंग्स हैं ये, ठीक है? ये भी बिल्कुल जो अभी जो हमें कुछ मेजर करना था ना, उसी की तरह सेम है, सिंपल है काफ़ी। और ये रीडिंग्स आप एक दफ़ा देख लें मज़ीद। लास्ट एक्सपेरिमेंट है, ट्रेस द पाथ ऑफ रे ब्ला ब्ला, तो वो आप खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि मुझे वीडियो है वो डन करनी है। सो ये मेथड है, इसकी डायग्राम भी अभी बाकी जो ख़त्म हो गया। सो थैंक यू सो मच, इसी तरह जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।